जी हाँ दोस्तों, आप सभी यह बात बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि भारत और अफगानिस्तान के बीच खेली जा रही 3 मैचों की हाई वोल्टेज वनडे सीरीज अब धीरे धीरे और भी ज्यादा रोमांचक होती जा रही है। यही वजह है कि सीरीज के दूसरे महामुकाबले से पहले क्रिकेट फैंस के बीच उत्साह अपने चरम पर पहुंच चुका है। पहले वनडे में शानदार जीत दर्ज करने के बाद आत्मविश्वास से भरपूर टीम इंडिया अब दूसरे मुकाबले में सीरीज अपने नाम करने के इरादे से मैदान पर उतरने वाली है। वहीं दूसरी ओर पहले मैच में हार झेलने वाली अफगानिस्तान की टीम भी अच्छी तरह जानती है कि अगर इस मुकाबले में उन्हें फिर से हार का सामना करना पड़ा तो सीरीज उनके हाथ से निकल जाएगी। ऐसे में दोनों टीमों के लिए इस मैच का महत्व कितना बड़ा है, यह बताने की शायद अब जरूरत नहीं है। इसी बीच इस अहम मुकाबले से पहले भारतीय खेमे से एक बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। खबरों के मुताबिक टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल ने दूसरे वनडे के लिए अपनी अंतिम रणनीति लगभग तैयार कर ली है। पहले मैच में शानदार प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों पर एक बार फिर भरोसा जताया जा सकता है। साथ ही टीम मैनेजमेंट कुछ ऐसे खिलाड़ियों को भी मौका दे सकता है जो मैच के किसी भी मोड़ पर अकेले दम पर मुकाबले का रुख बदलने की क्षमता रखते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार भारत की बल्लेबाजी इकाई पहले से भी ज्यादा खतरनाक नजर आ रही है। पहले वनडे में भारतीय बल्लेबाजों ने जिस तरह अफगान गेंदबाजों पर पूरी तरह दबदबा बनाया था, उसे देखते हुए दूसरे मैच से पहले अफगानिस्तान के खेमे में दबाव बढ़ना बिल्कुल स्वाभाविक माना जा रहा है। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि दूसरे वनडे में टीम इंडिया अपनी जीत की लय को बरकरार रख पाती है या फिर अफगानिस्तान जोरदार वापसी करके सीरीज को बराबरी पर ले आता है। तो दोस्तों, दूसरे वनडे मुकाबले में अफगानिस्तान के खिलाफ कप्तान शुभमन गिल आखिर किन 11 खतरनाक और मैच विनर खिलाड़ियों को मैदान में उतारने वाले हैं, इसकी पूरी जानकारी तो हम आपको विस्तार से बताएंगे ही। लेकिन उससे पहले आज के इस खास वीडियो में हम दूसरे वनडे मैच से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारियों पर नजर डालेंगे। यह मुकाबला कब खेला जाएगा, किस स्टेडियम में आयोजित होगा, भारतीय समय के अनुसार मैच कितने बजे शुरू होगा और टीवी व मोबाइल पर इसकी लाइव स्ट्रीमिंग और प्रसारण कहां देखा जा सकेगा, इन सभी बातों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। इसके साथ ही हम पहले वनडे मुकाबले में क्या हुआ, किस टीम ने कैसा प्रदर्शन किया और उस मैच के नतीजे ने सीरीज के समीकरण को किस तरह पूरी तरह बदल दिया, इस पर भी विस्तार से बात करेंगे। इसलिए दोस्तों, वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो में आपको मिलने वाली है मैच से जुड़ी हर बड़ी और जरूरी अपडेट। लेकिन वीडियो आगे बढ़ाने से पहले अगर आप भी मानते हैं कि भारतीय टीम दूसरे वनडे में भी अफगानिस्तान को हराकर सीरीज अपने नाम कर लेगी, तो अभी इसी वक्त वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी ऑन कर लें, ताकि क्रिकेट जगत की हर बड़ी खबर और ताजा अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, अब ज्यादा समय बर्बाद न करते हुए शुरू करते हैं आज का यह बेहद दिलचस्प और शानदार वीडियो। तो दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि सीरीज का पहला वनडे मुकाबला शुरू से ही रोमांच और ड्रामे से भरपूर रहा था। हालांकि मैच की सबसे बड़ी चुनौती मौसम बना। बारिश की वजह से मुकाबला तय समय पर शुरू नहीं हो सका और लंबी प्रतीक्षा के बाद मैच अधिकारियों ने इसे 50 ओवर की बजाय 25 ओवर प्रति पारी का करने का फैसला लिया। इसके बाद यह मुकाबला पूरी तरह एक हाई प्रेशर और तेज रफ्तार मैच में बदल गया, जहां शुरुआत से ही दोनों टीमों को आक्रामक क्रिकेट खेलना पड़ा। पहले बल्लेबाजी करने उतरी अफगानिस्तान की टीम ने भी अच्छी शुरुआत की। उनके बल्लेबाजों ने भारतीय गेंदबाजों के खिलाफ आत्मविश्वास के साथ बल्लेबाजी की और पावर प्ले से ही रन गति को बनाए रखा। उन्होंने भारतीय गेंदबाजों पर दबाव बनाने की पूरी कोशिश की। खासकर मध्य ओवरों में लगाए गए कुछ बड़े शॉट्स ने मैच का रुख काफी हद तक बदल दिया। एक समय ऐसा लग रहा था कि 25 ओवर के इस मुकाबले में अफगानिस्तान की टीम 200 रन का आंकड़ा भी पार कर सकती है। लेकिन अंतिम ओवरों में भारतीय गेंदबाजों ने शानदार वापसी की और लगातार महत्वपूर्ण विकेट हासिल करके अफगानिस्तान को और बड़ा स्कोर बनाने से रोक दिया। आखिरकार निर्धारित 25 ओवरों में अफगानिस्तान ने 124 रन बनाए
जो इस छोटे प्रारूप के मुकाबले में एक मजबूत स्कोर माना जा रहा था। हालांकि इसके बाद जो हुआ उसने भारतीय क्रिकेट फैंस को खुशी से झूमने का मौका दे दिया। एक स्टॉर्म पानामित के लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम ने शुरुआत से ही साफ कर दिया कि वह किसी भी तरह का दबाव महसूस नहीं कर रही है। भारतीय ओपनरों ने आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए तेजी से रन बटोरे और अफगान गेंदबाजों की लाइन और लेंथ पूरी तरह बिगाड़ दी। पावर प्ले के अंदर ही भारत ने मैच पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था। इसके बाद मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाजों ने भी जिम्मेदारी के साथ बल्लेबाजी करते हुए टीम को जीत के करीब पहुंचाया। नतीजा यह रहा कि भारतीय टीम ने केवल 22 ओवर और 5 गेंदों में ही 105 रन का लक्ष्य हासिल कर लिया और शानदार अंदाज में मुकाबला अपने नाम कर लिया। इस जीत के साथ भारत ने सीरीज में 1-0 की बढ़त तो हासिल की ही, साथ ही अफगानिस्तान पर मानसिक दबाव भी काफी बढ़ा दिया। अब अफगानिस्तान के लिए दूसरा वनडे करो या मरो जैसा मुकाबला बन चुका है, क्योंकि हारते ही सीरीज उनके हाथ से निकल जाएगी। वहीं दूसरी तरफ भारतीय टीम के पास सुनहरा मौका है कि वह दूसरा मैच जीतकर सीरीज पर कब्जा जमा ले और विरोधी टीम को कोई मौका ही न दे। अब बात करते हैं दूसरे वनडे मुकाबले से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों की। भारत और अफगानिस्तान के बीच खेला जाने वाला यह बहुप्रतीक्षित दूसरा वनडे मैच 17 जून को लखनऊ के प्रसिद्ध भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा। भारत के सबसे आधुनिक क्रिकेट स्टेडियमों में से एक यह मैदान बड़े मुकाबलों की मेजबानी के लिए खास पहचान रखता है। यहाँ का शानदार माहौल, दर्शकों का जबरदस्त उत्साह और बेहतरीन मैदान की परिस्थितियां हर मैच को और भी रोमांचक बना देती हैं। भारतीय समय के अनुसार यह मुकाबला दोपहर 8:30 पर शुरू होगा, जबकि टॉस मैच शुरू होने से ठीक 30 मिनट पहले यानी दोपहर 8 बजे कराया जाएगा। माना जा रहा है कि इस अहम मुकाबले में दोनों टीमें अपनी सबसे मजबूत प्लेइंग 11 के साथ मैदान पर उतर सकती हैं। एक तरफ भारतीय टीम की नजर जीत के साथ सीरीज अपने नाम करने पर होगी, तो दूसरी तरफ अफगानिस्तान की टीम हर हाल में मुकाबला जीतकर सीरीज में बराबरी करने की कोशिश करेगी। ऐसे में फैंस को एक बेहद रोमांचक और कांटे की टक्कर वाला मुकाबला देखने को मिल सकता है। अगर लाइव प्रसारण की बात करें तो जो दर्शक टेलीविजन पर मैच का आनंद लेना चाहते हैं वे स्टार स्पोर्ट्स चैनल पर इस मुकाबले का सीधा प्रसारण देख सकते हैं। वहीं मोबाइल या अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैच देखने वाले दर्शक जियो स्टार ऐप के माध्यम से लाइव स्ट्रीमिंग का मजा उठा सकते हैं। यहाँ हिंदी, अंग्रेजी और बंगाली समेत कई भाषाओं में मैच का सीधा प्रसारण उपलब्ध रहेगा, जिससे क्रिकेट प्रेमी अपनी पसंदीदा भाषा में मुकाबले का आनंद ले सकेंगे। तो दोस्तों, अब ज्यादा देर न करते हुए आइए नजर डालते हैं अफगानिस्तान के खिलाफ दूसरे वनडे मुकाबले के लिए कप्तान शुभमन गिल द्वारा चुनी गई संभावित प्लेइंग 11 पर। दोस्तों, सबसे पहले ओपनिंग की जिम्मेदारी कप्तान शुभमन गिल ने भारत के सबसे अनुभवी और खतरनाक बल्लेबाजों में से एक रोहित शर्मा को सौंपी है। पहले वनडे मुकाबले में रोहित की बल्लेबाजी देखकर ऐसा लग रहा था कि वह एक बार फिर अपने पुराने विस्फोटक अंदाज में लौट चुके हैं। पारी की शुरुआत से ही उन्होंने पूरे आत्मविश्वास के साथ शॉट लगाए और अफगान गेंदबाजों पर लगातार दबाव बनाए रखा। खासकर उनकी टाइमिंग और फुटवर्क देखने लायक थी। हर शॉट में वही क्लास और आक्रामकता दिखाई दे रही थी जिसके लिए रोहित शर्मा दुनिया भर में जाने जाते हैं। हालांकि जब वह एक बड़ी पारी की ओर बढ़ते हुए नजर आ रहे थे, तभी दुर्भाग्यवश रन आउट होकर उन्हें पवेलियन लौटना पड़ा। भले ही वह बड़ी पारी नहीं खेल सके, लेकिन उनकी बल्लेबाजी ने साफ संकेत दे दिया कि वह शानदार लय में हैं और किसी भी समय विपक्षी टीम के लिए सबसे बड़ा खतरा बन सकते हैं। यही वजह है कि दूसरे वनडे में भी भारतीय टीम को उनसे बड़ी उम्मीदें रहेंगी। कप्तान शुभमन गिल निश्चित रूप से चाहेंगे कि रोहित इस बार अपनी शानदार शुरुआत को एक बड़ी और मैच जिताऊ पारी में बदलें। वहीं दूसरे ओपनर और टीम के कप्तान के रूप में शुभमन गिल खुद मैदान पर उतरेंगे। पहले मुकाबले में उन्होंने जिस तरह जिम्मेदारी भरी बल्लेबाजी की, उसने साबित कर दिया कि वह केवल एक बेहतरीन बल्लेबाज ही नहीं बल्कि एक परिपक्व नेता भी हैं। शुरुआती विकेट गिरने के बाद उन्होंने घबराने के बजाय धैर्य और समझदारी के साथ पारी को संभाला और टीम को जीत की मंजिल तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
उनकी बल्लेबाजी में आत्मविश्वास, संयम और परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढालने की शानदार क्षमता देखने को मिली। जब तेज रन बनाने की जरूरत थी तब उन्होंने आक्रामक शॉट लगाए और जब विकेट बचाकर खेलने की आवश्यकता थी तब समझदारी से बल्लेबाजी की। यही गुण उन्हें एक विशेष खिलाड़ी बनाते हैं। सिर्फ बल्लेबाज के रूप में ही नहीं, कप्तान के तौर पर भी शुभमन गिल ने पहले वनडे में प्रभावित किया। मैदान पर उनके फैसले, गेंदबाजों का सही इस्तेमाल और फील्डिंग सेटअप काफी प्रभावशाली रहे। उन्होंने मैच के महत्वपूर्ण मौकों पर सही निर्णय लेकर टीम को बढ़त दिलाई। ऐसे में दूसरे वनडे मुकाबले में भी भारत की जीत की सबसे बड़ी उम्मीदों में से एक नाम शुभमन गिल का ही रहने वाला है। इसके बाद नंबर 3 पर शुभमन गिल ने जगह दी है विस्फोटक बाएं हाथ के बल्लेबाज ईशान किशन को। मौजूदा समय में ईशान भारत के सबसे आक्रामक बल्लेबाजों में से एक माने जाते हैं। चाहे पावर प्ले का पूरा फायदा उठाना हो या फिर स्पिन गेंदबाजों पर हमला बोलना हो, दोनों ही परिस्थितियों में ईशान बेहद खतरनाक साबित हो सकते हैं। अगर शुरुआती विकेट जल्दी गिर जाते हैं तो वह पारी को संभालने की क्षमता भी रखते हैं। वहीं अगर टीम मजबूत स्थिति में हो तो शुरुआत से ही बड़े बड़े शॉट लगाकर रन गति को और तेज कर सकते हैं। यही कारण है कि नंबर 3 पर उनकी मौजूदगी भारतीय बल्लेबाजी को और भी मजबूत तथा खतरनाक बना देती है। इसके बाद नंबर 4 पर कप्तान शुभमन गिल ने भरोसा जताया है श्रेयस अय्यर पर। भारतीय मिडिल ऑर्डर के सबसे अहम स्तंभों में से एक श्रेयस लंबे समय से टीम के लिए शानदार प्रदर्शन करते आ रहे हैं। स्पिन गेंदबाजों के खिलाफ उनका आत्मविश्वास और तेज गेंदबाजों के विरुद्ध उनका आक्रामक रवैया उन्हें एक संपूर्ण बल्लेबाज बनाता है। जब भी भारतीय टीम मुश्किल परिस्थितियों में फंसती है तब पारी को संभालने और बड़े स्कोर की नींव रखने की जिम्मेदारी अक्सर उनके कंधों पर आ जाती है। बड़े मैचों का अनुभव और दबाव में बेहतरीन प्रदर्शन करने की क्षमता उन्हें टीम इंडिया का एक बेहद महत्वपूर्ण खिलाड़ी बनाती है। दूसरे वनडे में भी उनसे एक बड़ी और जिम्मेदार पारी की उम्मीद रहेगी। इसके बाद नंबर 5 पर जगह मिली है विकेटकीपर बल्लेबाज केएल राहुल को। पहले वनडे मुकाबले में उनकी बल्लेबाजी वास्तव में शानदार रही थी। मैच के महत्वपूर्ण समय पर उन्होंने जिस धैर्य और समझदारी के साथ बल्लेबाजी की, उसने टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई। इतना ही नहीं, अंत के ओवरों में उन्होंने आक्रामक अंदाज अपनाते हुए मैच को शानदार तरीके से फिनिश किया। राहुल की सबसे बड़ी ताकत यह है कि वह मैच की परिस्थितियों को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। उन्हें पता होता है कि कब विकेट बचाकर खेलना है और कब तेजी से रन बनाने हैं। यही वजह है कि उन्हें दुनिया के सबसे भरोसेमंद मिडिल ऑर्डर बल्लेबाजों और फिनिशर्स में गिना जाता है। दूसरे वनडे में भी भारतीय बल्लेबाजी की बड़ी जिम्मेदारी उनके कंधों पर रहने वाली है। इसके बाद नंबर 6 पर शुभमन गिल ने युवा ऑलराउंडर नीतीश कुमार रेड्डी को मौका दिया है। पहले वनडे में भले ही उन्हें बल्ले से ज्यादा अवसर नहीं मिला, लेकिन गेंद के साथ उन्होंने अपनी प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन किया। महत्वपूर्ण समय पर विकेट हासिल करके उन्होंने अफगानिस्तान की बल्लेबाजी को बड़ा झटका दिया था। नीतीश की सबसे बड़ी खासियत यह है कि वह बल्ले और गेंद दोनों से टीम के लिए योगदान देने की क्षमता रखते हैं। यही कारण है कि उनकी मौजूदगी टीम के संतुलन को काफी मजबूत बना देती है। यदि टीम को तेज रन चाहिए हों तो वह उपयोगी बल्लेबाजी कर सकते हैं और गेंदबाजी में भी महत्वपूर्ण सफलताएं दिला सकते हैं। ऐसे में दूसरे वनडे मुकाबले में भी भारतीय टीम उनसे एक और बेहतरीन ऑलराउंड प्रदर्शन की उम्मीद करेगी। इसके बाद नंबर 7 पर शुभमन गिल ने जगह दी है वॉशिंगटन सुंदर को। वह ऐसे खिलाड़ी हैं जो बिना ज्यादा सुर्खियां बटोरे टीम के लिए बेहद महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। जरूरत पड़ने पर मिडिल ऑर्डर में उपयोगी बल्लेबाजी कर सकते हैं और गेंद के साथ विपक्षी बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं देते। उनकी ऑफ स्पिन गेंदबाजी खासकर अफगानिस्तान जैसी टीम के खिलाफ काफी प्रभावी साबित हो सकती है, क्योंकि अफगान बल्लेबाज स्पिन खेलने में सहज होते हुए भी कई बार दबाव में गलत शॉट खेल बैठते हैं। इसके अलावा निचले क्रम में तेजी से रन बनाने की उनकी क्षमता भारतीय टीम को अतिरिक्त मजबूती प्रदान करती है। यही कारण है कि टीम के संतुलन को बनाए रखने में उनकी भूमिका बेहद अहम रहने वाली है। इसके बाद नंबर 8 पर शुभमन गिल ने युवा स्पिनर हर्ष दुबे को शामिल किया है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अपने पहले ही मुकाबले में उन्होंने सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया था।
डेब्यू मैच में 3 महत्वपूर्ण विकेट लेकर उन्होंने साबित कर दिया कि बड़े मंच पर प्रदर्शन करने का आत्मविश्वास और क्षमता दोनों उनके पास मौजूद हैं। उनकी गेंदबाजी में शानदार नियंत्रण, सटीक लाइन लेंथ और स्पष्ट रणनीति देखने को मिली। सबसे खास बात यह रही कि दबाव की परिस्थितियों में भी उन्होंने अपने आत्मविश्वास को बनाए रखा। ऐसे दमदार प्रदर्शन के बाद दूसरे वनडे में भी उन्हें टीम से बाहर रखने की संभावना बेहद कम दिखाई देती है। इसके बाद नंबर 9 पर जगह मिली है बाएं हाथ के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह को। अर्शदीप पिछले कुछ वर्षों में भारत के सबसे भरोसेमंद तेज गेंदबाजों में से एक बनकर उभरे हैं। नई गेंद से स्विंग हासिल करने की उनकी क्षमता और डेथ ओवरों में सटीक यॉर्कर डालने की कला उन्हें बेहद खास बनाती है। जब वह अपनी लय में होते हैं तब दुनिया की किसी भी बल्लेबाजी लाइनअप के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं। अफगानिस्तान के खिलाफ भी नई गेंद से शुरुआती विकेट हासिल करने की बड़ी जिम्मेदारी उनके कंधों पर रहने वाली है। अगर अर्शदीप शुरुआत में सफलता दिला देते हैं तो भारतीय टीम मैच पर जल्दी पकड़ बना सकती है। इसके बाद नंबर 10 पर शुभमन गिल ने भरोसा जताया है प्रसिद्ध कृष्णा पर। उनकी ऊंचाई और अतिरिक्त बाउंस बल्लेबाजों के लिए हमेशा एक बड़ी चुनौती साबित होती है। मिडिल ओवरों में विकेट निकालकर मैच का रुख बदलने की क्षमता उनके पास मौजूद है। यदि वह अपनी गति के साथ सही लाइन और लेंथ बनाए रखते हैं तो किसी भी बल्लेबाज के लिए उन्हें खेलना आसान नहीं होता। भारत को दूसरे वनडे में भी उनसे महत्वपूर्ण ब्रेक थ्रू की उम्मीद रहेगी। और आखिर में प्लेइंग 11 के नंबर 11 पर शुभमन गिल ने युवा तेज गेंदबाज गुरनूर बरार को शामिल किया है। अपने पहले ही अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले में 3 महत्वपूर्ण विकेट लेकर वह चर्चा का केंद्र बन गए थे। उनकी गेंदबाजी में आत्मविश्वास, आक्रामक सोच और विकेट लेने की जबरदस्त भूख साफ दिखाई देती है। नई गेंद से बल्लेबाजों को परेशान करने के साथ साथ मध्य ओवरों में भी वह महत्वपूर्ण सफलताएं दिला सकते हैं। यही वजह है कि भारतीय टीम प्रबंधन और कप्तान शुभमन गिल दूसरे वनडे मुकाबले में भी उन पर भरोसा कायम रख सकते हैं। कुल मिलाकर शुभमन गिल द्वारा तैयार की गई यह संभावित प्लेइंग 11 देखने पर साफ पता चलता है कि उन्होंने अनुभव और युवा जोश के बीच शानदार संतुलन बनाने की कोशिश की है। ओपनिंग में रोहित शर्मा और शुभमन गिल की मजबूत जोड़ी, मिडिल ऑर्डर में अनुभवी बल्लेबाजों की मौजूदगी और गेंदबाजी विभाग में कई मैच विनर खिलाड़ियों के होने की वजह से यह टीम काफी संतुलित और मजबूत नजर आती है। कागज पर देखा जाए तो यह प्लेइंग 11 अफगानिस्तान के खिलाफ जीत की सबसे बड़ी दावेदारों में से एक दिखाई देती है। भारतीय टीम के पास बल्लेबाजी में गहराई भी है और गेंदबाजी में विविधता भी। यही कारण है कि यह संयोजन किसी भी विपक्षी टीम के लिए बड़ी चुनौती साबित हो सकता है। अब सबसे दिलचस्प बात यह होगी कि अगर भारत इसी कॉम्बिनेशन के साथ मैदान पर उतरता है तो क्या वह दूसरे वनडे में भी अपना दबदबा कायम रखते हुए सीरीज पर कब्जा जमा पाएगा या नहीं। क्रिकेट फैंस की निगाहें अब पूरी तरह इस महामुकाबले पर टिकी हुई हैं। लेकिन अब हम जानना चाहते हैं आपकी राय। आपको क्या लगता है, क्या भारतीय टीम दूसरे वनडे मुकाबले में अफगानिस्तान को हराकर सीरीज अपने नाम कर पाएगी? और इस मैच में भारत की तरफ से सबसे बड़ा मैच विनर खिलाड़ी कौन साबित हो सकता है? अपनी राय और भविष्यवाणी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें और क्रिकेट से जुड़ी हर बड़ी खबर, मैच प्रीव्यू, संभावित प्लेइंग 11, लाइव अपडेट्स और मैच विश्लेषण सबसे पहले पाने के लिए अब भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी ऑन कर लें ताकि आने वाली कोई भी महत्वपूर्ण अपडेट आपसे मिस न हो। फिलहाल के लिए बस इतना ही। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली शानदार और रोमांचक वीडियो में।